आ पहुंची है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इसे सिविल वॉर की संज्ञा दे डाली है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता सधे हुए अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई से ज्यादा सियासत क्यों हो रही है। हिजाब की लड़ाई सियासत तक आई। लालू ने दिया सिविल वॉर वाला बयान। लालू के बयान पर एनडीए का पलटवार। हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब सियासत तक आ पहुंचा है। बिहार की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दिल्ली से पटना पहुंचे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अपनी खास स्टाइल के लिए जाने जाने वाले राजनीति के गंभीर शख्सियत ने ऐसा बयान दे दिया जिसने हिजाब वाली सियासत की आग में घी डालने का ही काम किया है। लालू ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए। ये देश सिविल वार, मोदी जी की सरकार में सिविल वार, और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी। लालू कह रहे हैं कि देश सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी में लालू को अंग्रेजों का अक्ष दिखाई देने लगा है। ऐसे वक्त में जब किसी राज्य विशेष की ओर से कोई फैसला लिया गया है, ऐसे में लालू जैसे नेता का बयान सियासी संकीर्णता को ही उजागर कर रहा है। तभी तो लालू को जवाब सत्ता पक्ष की ओर से बेहद सधे अंदाज में दिया जा रहा है। स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि धर्म का प्रचार करने के लिए। पढ़ाई करने वाले को हिजाब का जरूरत क्या है? ये विवाद का विषय नहीं है, विवाद इस पे होना ही नहीं चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, इसको विवाद में ना ले जाए। कुछ लोग लगे रहते हैं हर चीज को विवाद कराने में, कुछ दल के लोग लगे रहते हैं हमेशा विवाद हो। अभी यूपी चुनाव है, विवाद को यूपी चुनाव पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं एक मर्तबा फिर कर्नाटक के मुस्लिम लड़कियों और तमाम लड़कियों को यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कानून आपके साथ है। आपकी तालीम में कोई भी आड़े नहीं आएगा। आप लोग आगे बढ़िए, और हिंदुस्तान के कानून ने जो बुनियादी हक दिया है मजहबी चीज़ों को अपनाने का, उसका भी इख्तियार आपको दिया जाएगा। कानून आपको इख्तियार देगी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये हिजाब का विवाद है क्या। दरअसल कर्नाटक सरकार ने शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 को लागू किया है। शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ छात्रों ने जनहित याचिका दायर की है। कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिजाब पहनी महिला के विरोध का वीडियो वायरल होने से विवाद और बढ़ गया। कर्नाटक सरकार के फैसले पर देश भर में सियासत भी तेज हो गई। जाहिर तौर पर हिजाब पर गरमाई बहस सियासत से ज्यादा निजी फायदे के इस्तेमाल के तौर पर देखा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों को लेकर यदि कोई सरकार फैसला लेती है तो उसे लेकर बेवजह अपने हितों को साधने में विपक्ष जुटा है। हालांकि हिजाब पर विरोध का तरीका भी बेहद गलत है, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। 3 तलाक जैसे मुद्दे यदि सर्वसम्मति से सुलझाए जा सकते हैं तो फिर ड्रेस कोड को लेकर इतना बवाल क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।